यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी विषय की तैयारी कैसे की जाए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हिंदी विषय की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, सबसे पहले चीज़ जो हिंदी विषय है, इसमें आपका जो सिलेबस है वो हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में सबसे पहले चीज़ आपको हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में समझना होगा। जैसे देखिए, जब आज से 4000-5000 वर्ष पहले जब मनुष्य का विकास हुआ, जब मनुष्य ज्ञानी मनुष्य हुआ, तब जब उसने बोलना शुरू किया, तो जब बोलना शुरू किया उस भाषा के विकास से और अभी तक जो वर्तमान में हिंदी देख रहे हैं, ये पूरी जो यात्रा है, इस यात्रा को आपको समझना होगा कि कैसे मनुष्य ने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अगर आप भारत में रह रहे हैं तो हिंदी भाषा है, आप भारत से बाहर जाए, जैसे मान लीजिए आप जर्मनी चले गए तो वहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज मिलेगी, आप जापान चले गए वहाँ पे जापानीज लैंग्वेज मिलेगी, चीन गए वहाँ पे आपको मंदारिन या चाइनीज लैंग्वेज मिलेगी। तो जिस क्षेत्र में लोग जिस भाषा को बोल रहे हैं उस भाषा का कोई एक इतिहास रहा होगा। उसी तरह से हिंदी भाषा का भी जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना इतिहास है। तो इसमें जो सबसे पहले व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं हिंदी वर्णमाला। ये आपके पाठ्यक्रम में है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं आपको बीच बीच में वो चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आपको छोड़ना नहीं है। और ऐसे तो आपको बेस, यहाँ से आपके आधारभूत बेस तैयार होगा, इसको आपको समझना ही है। वर्णमाला में अब आपको ये समझना है कि जो वर्ण हैं ये क्या होते हैं, वर्ण क्या है। फिर इसमें आपको ये देखना है कि ध्वनि और शब्द, इनसे कोई शब्द है, शब्द और ध्वनि में क्या अंतर होता है, इन चीज़ों को हमें समझना होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला लखनऊ, और लखनऊ को मैंने हिंदी में ऐसे लिखा, और कोई ब्रिटिश से आया, कोई व्यक्ति या इंग्लैंड से आया, उसने लखनऊ को इंग्लिश में देखा और उसने लखनऊ को प्रोनाउंस किया, तो इन दोनों में ही जो साउंड निकलेगा, ध्वनि निकलेगा, ध्वनि सेम होगा, लेकिन देखिए इनकी जो वर्तनी में, इनकी जो स्क्रिप्ट में वो अलग अलग दोनों की स्क्रिप्ट है। ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, तो यानी कि ध्वनि जो है, ध्वनि सेम निकलेगी, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, लेकिन शब्द अलग अलग होंगे। तो ये शब्दों का विकास कहाँ से हुआ, वर्णों से। अब वर्ण में देखिए, वर्ण में क्या है, वर्णमाला जो है, वर्णमाला में जो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला, अच्छा पहला जी, हिंदी की जो लिपि है, जो देवनागरी लिपि, हिंदी में जो हम लिखते हैं ये देवनागरी लिपि है हिंदी की। ये क्वेश्चन भी आता है, हिंदी में देवनागरी लिपि। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। इसमें से 11 स्वर हैं और 10 मात्राएं हैं। 11 स्वर, 10 मात्राएं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 41 व्यंजन हैं। इन 41 व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सभी में 5-5 होते हैं, तो ये कुल हो गए 25। ये सभी स्पर्शी व्यंजन हैं, ठीक है, 25 ही हो गए। इसके अलावा व्यंजन में आएंगे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये दोनों द्विगुण व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छात्र
ज्ञा स्रा। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो ये हो गए 12 तो 14, 14 और ये 25, 39 और 2 द्विगुण व्यंजन, और ये अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद आएंगे प्लस अनुस्वार और विसर्ग। तो ये 41 व्यंजन, 41 व्यंजन इस तरह होते हैं, 41 व्यंजन और 11 स्वर। तो इसमें से हमें स्वर के बारे में और व्यंजनों के बारे में बहुत ही आधारभूत चीज़ें जो समझनी होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे जो स्वर हैं 11 स्वर, इसमें आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ये देखिए 11 स्वर हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। इसमें जो री है, री भी एक स्वर है और इनका क्रम इसी तरह रहता है। आपको क्रम में भी पूछेगा, इसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिए और पूछेगा इनमें क्रम में कौन सा क्रम सही है, स्वरों का कौन सा क्रम सही है। तो ये क्रम सही है। आप देखिए इसमें जो है, इसमें जो आ की मात्रा है, आ की मात्रा 1 होती है, इसीलिए जो मात्राएं हैं वो 10 हैं। बाकी सब में, बाकी सब की दोनों मात्राएं होंगी, लेकिन आ की केवल 1 मात्रा होती है। तो 11 स्वर और 10 मात्राएं हैं, ठीक है। जैसे छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कमल, ठीक है, तो यहाँ पे आ की मात्रा है लेकिन ये मात्रा लिखी नहीं जाती। जैसे आपको लिखना है कमाल, तो इसमें जो आ की मात्रा है, यहाँ पे क्या मात्रा है, आ की मात्रा। लेकिन जो का में, का को जब आप लिखेंगे तो का के नीचे अगर आप हलंत लगा देंगे ऐसे और प्लस आ, तो ये आ की मात्रा इसमें छुपी रहती है, ये आ की मात्रा इसमें छुपी रहती है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए छोटे आ की मात्रा नहीं होती, मात्राएं होती 10 मात्राएं, 10 मात्राएं होती हैं और 11 स्वर होते हैं। छोटे आ की मात्रा नहीं होती। छोटे आ की मैंने बताया का, आप एक का एक व्यंजन है, का वर्ण है, का वर्ण को आप इस तरह लिख सकते हैं, का के नीचे हलन लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आधा। और ये पूरा तब होगा जब इसमें आ की मात्रा को ऐड किया जाएगा, जब इसमें आ की मात्रा को जोड़ा जाएगा तब ये पूरा वर्ण बनेगा, पूर्ण वर्ण बनेगा। इतना समझ में आया। आप देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये री है, देखिए जैसे री है, अब री से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे गृह, और एक होता है ग्रह। अब इनके उच्चारण में लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं ग्रह कार्य, जैसे आपको होमवर्क मिला हिंदी में उसको ग्रह कार्य कह देते हैं। ग्रह कार्य नहीं है, वो है गृह कार्य। गृह कार्य शुद्ध होगा, ग्रह कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे री की मात्रा है और यहाँ पे रा की मात्रा है, इसमें री की मात्रा नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो व्यंजन में हमने बात किया था, तो व्यंजन में का वर्ग में का वर्ग हो गया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग,
और पा वर्ग, ये हो गए 5 वर्ग हो गए, इसे 25। इसके अलावा मैंने बात किया था आपसे